हेलो। इस वीडियो में देखेंगे कि नवोदय का परीक्षा जो हुआ था 29 अप्रैल को, आखिर उसका कट ऑफ कितना रहने वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन हो जो कंफ्यूजन में बच्चे गलती मारे हैं और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो पूरी तरह से गलत ही था। तो देखिए एक क्वेश्चन था जो पूरी तरह से गलत था, जिसमें 80 स्टूडेंट के बारे में चर्चा किया गया था कि 80 स्टूडेंट्स में इतना परसेंट 80% लड़का है, ऐसा एक क्वेश्चन था, वो गलती था। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लड़कन ज़्यादातर कंफ्यूजन में गलत मारा। तो लगभग हम ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और इसमें देखिए जैसे ई है ग्रुप ई का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें पहला क्वेश्चन डाउट में रहेगा ई का, जिसमें है ए क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है और जिसमें 17 नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इसमें ए वाला डिजाइन है। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन जो था ई कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे गलती मारे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन गलत था। इसके अलावा मैथ में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो एक तरह से उसका लैंग्वेज उटपटांग होने के कारण बच्चे गलती मारे होंगे। 52 नंबर जिसमें था 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट पार कर लेती है। तो इसमें लैंग्वेज से कुछ मान सकते हैं। तो लगभग 1-2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैथ में गलत था, 1-2 क्वेश्चन मैथ में मान के चलते हैं लड़कन कन्फ्यूजन क्या होगा, 1-2 मैथ रीजनिंग में। इसके अलावा जो क्या बोलता है गद्यांश जो था, तो गद्यांश के मात्र एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे और प्लस में टीचर गलत मिलाए हैं। और ऐसे तो होना चाहिए जो हम मिलाए हैं। रीज़न है कि अनुच्छेद और क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन था कि यहाँ देखिएगा तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति को की और उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित होते हैं। ये था अनुच्छेद का स्टेटमेंट। अब देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ था कभी कभी, और जबकि क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतर हम किसी व्यक्ति, अधिकतर मतलब अधिकांश बार। तो बताइए ई वाला जो आंसर मिला के इसमें बाहरी रूप रंग मार के आया है ना, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन है कि यहाँ कभी कभी के बारे में, यहाँ ठीक एकदम विपरीत अधिकांशता बोला या अधिकतर बार बोला। तो एक क्वेश्चन तो आपको गलत माना, मतलब कि जो भी मिलाए हैं उसको एक क्वेश्चन डाउट में गद्यांश में भी रखते हैं, यानी कि एक तरह से कंप्रीहेंशन में। ठीक, टोटल एक क्वेश्चन के छोड़ दिया जाए तो 79 क्वेश्चन जो है एक तरह से सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन जो था वो स्टूडेंट वाला, उसको छोड़ दिया जाए तो 79 क्वेश्चन एक तरह से सही है। जो एक क्वेश्चन है उसका बोनस सब लड़कन को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से लगभग आप 5 क्वेश्चन ऐसा मान सकते हैं जो बच्चे कंफ्यूजन में मारे होंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इजी था। ठीक ना, जो हाई लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं रहा। तो अब अगर मान के चलिए 5 को क्वेश्चन अगर घटा देते हैं तो 74, यानी 74 इंटू 125 यानी 1.25, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का था। ठीक, तो इसी के अनुसार अगर मान के चलते हैं लगभग तो 74 प्लस 18, 8 4 12 2 7 1 8 1 9, यानी कि 92 के आसपास। यानी कि अगर मान के चलते हैं कि पहले ये समझिए रूरल और अर्बन क्या होता है। ठीक ना, अर्बन जो है और रूरल किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो याद रखिएगा रूरल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका लोकेशन रूरल है या आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, मान के चलिए आपका कुछ बोलता है जिला है, तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूरल आपको तब दिया जाता है या अर्बन तब एरिया घोषित किया जाता है जिस स्कूल से आप भरे हैं फॉर्म
वह स्कूल आना चाहिए अर्बन में या तो किस में आना चाहिए, रूरल में। अगर स्कूल अर्बन में है तो आपको अर्बन में रखा जाएगा, अगर आप रूरल में बिलोंग करते हैं तो रूरल में आता। ठीक, तो ये स्कूल पर डिपेंड, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं तीसरा चौथा पाँचवा सरकारी स्कूल, उसी के बेसिस पर आपका तय होता है कि रूरल है या अर्बन है। ठीक ना, तो ऐसे तो आपका जो मार्क क्या बोलता है उसको, एडमिट कार्ड, उस पर आपका लिखा रहता है रूरल से आप बिलोंग करते हैं या अर्बन से। ठीक है, तो देखिए हम इतना लेके चलते हैं अप्रॉक्सीमेट कि हम क्वेश्चन कहते हैं, मतलब इसमें जो एक तरह से आंकड़ा दिखाएंगे वो क्वेश्चन दिखाएंगे और उसमें आप 1.25 से गुना कर लीजिएगा। अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा तब आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। तो आप इतना मान लीजिए कि 70 के नीचे आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो कभी होने वाला नहीं है। यानी 70 क्वेश्चन, अगर आप 70 क्वेश्चन के नीचे आप जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिहार में नहीं होगा। बिहार में टोटल सीट का है स्कूल 39 है, नवोदय का 39 स्कूल है। ठीक, और लगभग हर स्कूल में 80 के आसपास सीट रहता, लड़का और लड़के मिला के, जिसमें 75% जो सीट रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा रूरल उसके लिए रहता। ठीक, अब बताइए 75% रूरल, यानी कि अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं तब आपका चांस ज़्यादा बनता है नवोदय के विद्यालय में प्रवेश करने के लिए। अगर आप अर्बन हैं और आपका अच्छा स्कोर रहेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मान के चलते हैं 70 से प्लस अगर 1-2 क्वेश्चन रहिएगा तो रूरल में रहिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक, जबकि अर्बन में हमको अनुसार अभी कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम 76 से 78 अगर आप रहते हैं तभी अर्बन में चांस बनेगा। ठीक, अब देखिए इसी पर हम एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कितना कितना लगभग कट ऑफ रह सकता है अगर आप इतना क्वेश्चन बना के आए होंगे। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए लगभग लड़का हो या लड़की, लगभग सबका कट ऑफ एक आध क्वेश्चन से ऊपर नीचे रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे रहने वाला नहीं है। तो हम इस जनरल कैटेगरी से देखते हैं कि रूरल का कम से कम लड़का में कट ऑफ हम मानते हैं 77 से 78। अगर इसके नीचे है तो आपका जनरल में तो कभी नहीं होगा। ऐसे हमको उम्मीद है कि 78 ही आपका होगा, 78 या 79। लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन मान सकते हैं कि आप रूरल से बिलोंग करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा। जिसका 79 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन को हटा दिया जाए, जो क्वेश्चन गलत सेट किया गया है उसको हटा के बोल रहे हैं कि आपका 77 या 78 है और रूरल से आप बिलोंग करते हैं तब आपका चांस बनता है, वो भी बिहार में हम बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान के चलिए आप अर्बन में है तो 78 और 79 से नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अगर बॉय कैटेगरी में है तो। ठीक, इसके अलावा गर्ल्स लोग का भी कोई खास नहीं रहेगा। मान सकते हैं कि अगर आप रूरल से हैं तो 75 से लेकर 78 के बीच हो जाना चाहिए। इस जनरल और ओबीसी दोनों के लिए लगभग एक ही रहेगा, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं रखेगा। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर अब नहीं रहता। हाँ, अगर आप एससी हैं तब आप 70 से लेकर 72 से लेके 74 के आसपास उम्मीद रखिए। आप रूरल हैं और लड़कियां और एससी, 3 कैटेगरी होना चाहिए, रूरल प्लस एससी प्लस अगर गर्ल अगर हैं तब आपका सिलेक्शन 72 से 75 के बीच होने का चांस बनता है। कंफर्म नहीं है, चूँकि कंपटीशन के देखते हुए देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, इसलिए हम नहीं मान सकते कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था। ठीक ना, और बिहार में तो बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और प्लस में उसका स्कोर जैसा कि देखते होंगे सिमतुल्ला में भी बहुत ज़्यादा स्कोर पर इसम रिजल्ट होता है। तो नवोदय में तो 80 में 80 लाइए तभी, मतलब 80 क्वेश्चन में अगर 80 क्वेश्चन सही बनाते हैं तब आपका सिलेक्शन का चांस बनता। फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर गलती हो गया मान के चलिए बोर्ड से और प्लस में 1-2 गलती ऊपर नीचे आप किए हैं तो इसमें चांस बन जाता है। अलग अलग चूँकि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका अपना सिलेक्शन लेगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना, तो इसमें चांस बनेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर आप मान के चलिए गर्ल है, रूरल है और प्लस में एससी कास्ट से तब आपका सिलेक्शन 75 से 78 नहीं
अच्छा यहाँ बताएं 72 से 75 क्वेश्चन के बीच आप बिलोंग कर रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन का चांस बन सकता है, कंफर्म नहीं है कि बनेगा, क्योंकि टफ है, हो सकता है। जैसे इस बात पर निर्भर भी करता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बैठे हैं। जैसे मान के चलिए लगभग हम मानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए 15 भी हो सकता है ब्लॉक, उससे कम भी हो सकता है। अगर 15 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक से मान के चलिए एक स्कूल में लेता है पूरा एक जिला में 80 सीट, और मान के चलिए 15 से 20 या मान के चलिए लगभग 16 मान लेते हैं, 16 अगर डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट करें ब्लॉक है एक डिस्ट्रिक्ट में, तब आपका 16/85 यानी 5 पर ब्लॉक से 5 लड़कन चुनाएगा। अब सोचिए कि 5 अगर लड़कन चुनाता है आपका ब्लॉक से, और आपका ब्लॉक से सारा क्वेश्चन गलती बना के आया, 2-3 जैसा आप बना के आए, तब आपका चांस बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन मान के चलिए आपके ब्लॉक से जो भी लड़का भरा है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तब तो आप छट जाइएगा, ठीक ना। तो यही बात है मेन खेल कि आखिर इसमें कैसे कैसे होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट से जो लड़का भरा है या लड़की भरी है उसका स्कोर क्या, ठीक ना। इस बात को कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि सामने वाला कितना लेके आया है, ठीक ना। जब बातचीत होगा तब तो लगभग मैं ऐसा मानते हैं कि रफली एक तरह से आइडिया लगेगा। तो अगर रूरल और एससी है तो आपको 72, जबकि अर्बन में है लड़का है तब आपको लाना पड़ेगा एससी कैटेगरी से, तब 75 के नीचे तो नहीं होगा। एक बात माइंड में रख लीजिए, 70 के नीचे तो आपका चांस नहीं बनेगा। रीज़न है कि कंपटीशन इसमें टफ है और क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। और लड़का लोग के दूसरी बात देखिए, एससी कैटेगरी के थोड़ा बहुत नीचे रह सकता है, नहीं तो जनरल और ओबीसी का एकदम सेम इक्वल में रहेगा। एक क्वेश्चन के हार्डली हम मानते हैं कि अलग फर्क रहेगा। और लड़कियों में भी एक क्वेश्चन के बॉय के कंपेयर में एक क्वेश्चन ऊपर नीचे रह सकता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 72 के अप में जो है प्लस में है उसका 90% 80% तो चांस बनता। अगर 75 के प्लस में है तब उसका 85। अगर मान के चलिए 78 से 77 है तो उसका 90% 90-95% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। चूँकि बच्चे के जैसे बहुत सारे हम बच्चे से बात किए हैं ऑफलाइन में, तो उसमें बहुत सारे बच्चे 75 प्लस सब का है, लगभग 75 में बहुत सारे बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, लड़का या लड़की। तो सोचिए 75 प्लस अगर मान के चलिए हम जहाँ पर पढ़ाते हैं वहाँ के अगर 10 बच्चा में से अगर 4 बच्चा भी अगर 75 स्कोर कर रहा है, स्कोर नहीं 75 प्लस क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि सोच सकते हैं 10 लड़का में से। तो ऐसा बहुत सारा स्कूल है जहाँ के मान के चलिए 10 अगर स्टूडेंट को भी लिया जाए तब बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो 75 प्लस है, जबकि सीट तो लिमिट रहेगा। इसलिए कट ऑफ हाई इसमें रहता है। नवोदय जो होता है सिमतुल्ला की अपेक्षा हाई कट ऑफ ले जाता है, मतलब ज़्यादा स्कोर पर लेगा। हालांकि सिमतुल्ला में भी हार्ड ही रहता है, चूँकि उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। इसलिए आपको दूसरी बात अपना देख लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर, एक क्वेश्चन लेवल बता रहा है, यानी क्वेश्चन के आधार पर ना कि स्कोर बता रहा है। जितना क्वेश्चन आपका सही होगा उसमें 1.25 से गुना करके अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। स्कोर से आप करिए चाहे मान के चलिए इससे करिए, आपको कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। तो आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि हाँ मेरा 72 प्लस जा रहा है, तब आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं। 70 के नीचे अगर आप क्वेश्चन बना के आए तो आप % भर भी उम्मीद मत रखिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता। रीज़न है कि जान ही रहे हैं कि कंपटीशन तो टफ है ही। तो देखिए इसके अलावा इसमें कैटेगरी वाइज हम इसको नहीं बांटेंगे, चूँकि ज़्यादा इसमें कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे नहीं रहेगा। लगभग सारा लड़कन चूँकि एक ही संस्था में पढ़ने वाला बहुत सारा ऐसा बच्चा होता, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, मैथ और रीजनिंग और गद्यांश सब का नॉर्मली सही हो जाता। आप किसी भी कैटेगरी से रहे, इसमें पढ़ाई और कैटेगरी के बात ही नहीं रहता। रीजनिंग और गद्यांश सारा बच्चा बना कर लेता। बस कुछ मैथ का है, तो मैथ भी ज़्यादा टफ नहीं आया था, इसलिए हम 75 प्लस हम ले रहे हैं कि 75 प्लस जो मेन बच्चा होगा, क्योंकि फाइट आपको उसी से है। तो उसी के अनुसार 75 अगर आपका आ रहा था, आप 90%, 80%,
5% तक उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। बाकी सारा चीज़ क्लियर होगा जब मेरिट लिस्ट बनेगा तभी। ऐसे तो रफली कोई भी, जैसे मान के चलो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होंगे जिसमें स्कोर तो ऐसा कर रहा है कि आपका स्कोर अगर खाली 80 रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से आपको मतलब उतनी कर रहा है, माइंड भटका रहा है। ऐसा कुछ होगा नहीं, 80 नंबर लाने पर संभव नहीं है, ठीक ना। और हर जैसे स्टेट का अपना अपना कट ऑफ रहेगा। इसमें हम ज़्यादातर हम बिहार के उत्थी से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सिमतुल्ला में भरता है बच्चा उस हम भी इसमें भरता है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो नहीं कर पाता है सिमतुल्ला, लेकिन उसका 1-2 नंबर से छटता तो वो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता। और इसमें 3 सब्जेक्ट होता है तो इसमें उसका अच्छा स्कोर हो जाता है, इसलिए इसमें सिलेक्शन का चांस उन लोग का भी बन जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि टफ हो जाता है नवोदय वाला, ठीक है ना। और इसमें 3 गो सब्जेक्ट ही रहता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ हम यही बताना चाह रहे थे कि कट ऑफ के इस लेवल के अनुसार रह सकता है। दूसरी बात, अगला वीडियो में हम ये बात कर लेंगे कि मान के चलिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है, मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन हो जाता है, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे। क्योंकि मान के चलते हैं आपका उम्मीद 50-50 है और आप इस सोच में रह गए कि नहीं चलो छोड़ो नहीं होगा और डॉक्यूमेंट नहीं बना, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट पर एक बार देख लीजिएगा नज़र कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है तो क्या हम भी बना लेंगे तो हमको कोई दिक्कत होगा। जैसे आवासीय आय, ये सब तो नॉर्मली जो स्कूल का बच्चा होता है सरकारी स्कूल में जिसका नाम है उसका होना चाहिए। ये आज के डेट में एक तरह से कंपलसरी रखना चाहिए। आधार कार्ड ये सब नॉर्मल है कि सब लोग बना लेते हैं, ठीक ना। इसके अलावा भी और कुछ सर्टिफिकेट होता है जिसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे कि मान के चलते हैं आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, मंथली या कुछ भी चार्ज लगता है वो, और प्लस में इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। क्योंकि नवोदय स्कूल पहले वाला जो रहा नहीं, अब है कि जब से इंग्लिश मीडियम आया तो थोड़ा मार्केटिंग इसका भी खराब हुआ, सरकार भी इस पर ध्यान कम दे रहा, तो थोड़ा सा इसमें लोग का रुचि जो इंटरेस्ट था पहले की अपेक्षा कम गया। अब ज़्यादातर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है इसमें सिमतुल्ला में, ठीक ना। सिमतुल्ला हो गया, झारखंड में जो नेत्रहाट है उस हजारीबाग है प्लस आर.के. मिशन, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। से पहले के ज़माने में नवोदय ठीक ठाक था, अब थोड़ा कम उस पर ध्यान सरकार दे रहा, इसलिए वहाँ पढ़ाई उढ़ाई के लेके थोड़ा इशू बनते जा रहा है। कुछ कुछ एरिया तो ऐसा है कि सिर्फ नाम का बिल्डिंग इस समय उसमें पढ़ाई नाम मात्र के होता। तो नवोदय अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लोग कम ले रहा है, ज़्यादातर उसमें जा रहा है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नवोदय में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा, इसका फ़ी कितना रहेगा, और प्लस में डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। क्या कि आपको डॉक्यूमेंट अगर ऊंचा नीचा हो गया, चूँकि कंपटीशन है ज़्यादा, डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो फिर आपको सिलेक्शन से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप डॉक्यूमेंट के अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, रिक्वायरमेंट जो भी डॉक्यूमेंट का रहेगा, आप उसको एक बार पढ़ के और अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।